वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अब वक्त आ गया है जब हम आपको ले जाएंगे आपकी स्पेशल योगा क्लास में, जहां आचार्य प्रतिष्ठा जी आपको सिखाएंगी कुछ ऐसे योगासन जिससे कि आप फिट रह सकती हैं, हेल्दी रह सकती हैं और भी ज्यादा खूबसूरत बनी रह सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं वो योग आसन जो आज आचार्य जी लाई हैं खास आपके लिए। प्रणाम, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आप देख रहे हैं संगिनी फॉर टुडेज वुमेन का ये स्पेशल योगा सेगमेंट। आज हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं वो हाल ही में बहुत ही पॉपुलर हो गई है। यानी हमारे आश्रम में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसमें से आजकल हर 3 पेशेंट्स में से एक पेशेंट इसी समस्या का आ रहा है और इसको कहते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो कि हम हिंदुस्तानियों में बहुत अधिक पाए जाने लगी है। और ये समस्या होती कैसे और ये समस्या है क्या, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि हो सकता है आपने अपना चेकअप नहीं कराया हो, लेकिन ये समस्या इतनी आम हो गई है, आप इसके सिम्टम्स से समझ जाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं। यदि आप एसी में रहते हैं, एसी में सोते हैं, एसी गाड़ी में जाते हैं, एसी ऑफिस में बैठते हैं, तो ये और सनलाइट नहीं लेते हैं, तो ये समस्या डेफिनेटली आपको होगी। क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी का मतलब है कि हमें विटामिन डी मिल ही नहीं पा रहा है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि एसी ने कर दी ऐसी की तैसी, और ऐसी की तैसी होने के बाद हम बीमार होते चले जाते हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी उन लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाने लगी है जो घर से बाहर निकलकर सूर्य के साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो बंद जगहों पर रहते हैं, एयर कंडीशन जगहों में रहते हैं। नेचर के साथ उनका इंटरैक्शन कह लें या उनका आना जाना नेचर के बीच में बहुत कम हो गया है। यदि ऐसा है तो आपको भी अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि कहीं हमारा जीवन शैली ऐसी तो नहीं हो रही है कि हम सूर्य जो हमें देता ही देता है उसके साथ ही थोड़ा वक्त नहीं गुजारते हैं। तो अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी की समस्या है तो 2 ही उपाय हैं, या तो आप योग की शरण में आए या फिर आप विटामिन डी की गोलियां खाते रहें। जब तक गोलियां खाते रहेंगे वो ठीक रहेगा, जब गोलियां बंद हो जाएंगी फिर से समस्या शुरू हो जाएगी। तो बेटर है कि आप योग की क्रियाओं को अपनाएं। सुगम सी 2-3 क्रियाएं मैं आपको बता रही हूं जो आपको नियमित रूप से करनी है। पहली चीज, जैसा कि मैं आपको हर एपिसोड में बताती हूँ कि योग कसरत नहीं है, योग एक जीवन शैली है। तो उस जीवन शैली में आप कितने भी बजे सोएं, लेकिन सुबह उठ करके थोड़ी देर के लिए आपको सूर्य की किरणों को अपने वक्ष पर लेना है, अपनी छाती पर लेना है या फिर अपनी नाभि पर लेना है। जो पुरुष लोग हैं वो बेयर बॉडी यानी शर्ट उतार करके नग्न अवस्था में आप सूर्य की पहली किरण को अपने शरीर पर जरूर धारण करें। जो महिलाएं हैं वो सन कलर्स पहन करके, चाहे वो येलो, ऑरेंज, व्हाइट, इन कलर्स में सूर्य के सामने जाएं और सूर्य की पहली किरण को अपने ऊपर धारण करें। यदि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको लगता है टाइम सोने का गड़बड़ है, उठने का गड़बड़ है, सूर्य उदय के समय पर आप उठ करके सूर्य की पहली किरण को अपने ऊपर लें और फिर जाकर के यदि लगता है कुछ और नहीं कर सकते तो दोबारा सो भी सकते हैं, लेकिन ये करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सुबह उठ करके सूर्य की किरण को कैसे लेना है अपने ऊपर, उस जो मुद्रा योग की आपको लेनी है उसे समझ लें। सूर्य हमारे सामने है, सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, हाथों को पूरा इस प्रकार से फैला देंगे और इस प्रकार से हाथों को फैला करके आंखों को बंद कर लेंगे। थोड़ी देर इस स्थिति में जरूर रुकेंगे और फिर गहरा श्वास लेना और गहरा छोड़ देना। पूरी डीप ब्रीदिंग आप सूर्य के सम्मुख खड़े होकर के करेंगे और फिर शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप सूर्य की किरणों को अपने ऊपर ग्रहण करेंगे। ये काम आपको नियमित रूप से करना है। दूसरा काम जो आपको करना है वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। देखिए, आप इस सत्य से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि हमें जितनी भी ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है। ऐसे देश जहाँ पे 6 महीना दिन 6 महीना रात रहता है, वहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है, सबसे ज्यादा एंग्जाइटी होती है, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सूर्यदेव सबसे पहले प्रकट होते हैं, तो क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए। और अगर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रही हैं तो उसका अर्थ यह है कि आप सूर्य के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं।
इतना कुछ आपको फ्री में दे रही है नेचर, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप उसको अपना नहीं रहे हैं। सूर्य के साथ समय बिताएं और साथ में करें सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम जिस प्रकार से सूर्य हमें ऊर्जा देता है, सूर्य भेदी प्राणायाम स्वर का जो ज्ञान है, स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात परम धनम, स्वर ज्ञानात परम गुह्यम, नवा दृष्टम नवा श्रुतम। स्वर का जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा धन है, वो सबसे बड़ी नॉलेज है वो, और सबसे बड़ी गोपनीय विद्या है जो ऐसे ही हर किसी को नहीं मिल जाती। किसी किसी को ही गुरु लोग ये विद्या देते हैं। तो आप उस स्वर के ज्ञान को समझिए कि आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। आप अपने पद्मासन में या क्रॉस लेग्ड पोजीशन में या अर्ध पद्मासन में बैठेंगे और ऊर्जा कैसे लेनी है आपको, आप एक हाथ को ब्रह्मांजलि मुद्रा में अपनी गोद में टिका देंगे और दूसरे हाथ से सिर्फ तीसरी जो आपकी थर्ड फिंगर है उसको आपको सीधा रखना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे। यानी चंद्र भेदी में आप राइट बंद करते हैं और लेफ्ट से लेते हैं, इसमें आपको सिर्फ लेफ्ट को बंद रखना है और राइट से ही सांस लेना और छोड़ना है। कैसे? पूरा श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। आपको बाएं स्वर से कुछ भी नहीं करना है, दाएं से ही सांस लेना और छोड़ना है। ये है सूर्य भेदी प्राणायाम। इसका नियमित रूप से अभ्यास करें। आप 5 मिनट भी इसका अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर नई ऊर्जा आ गई, नई एनर्जी आ गई। और साथ में सूर्य के साथ समय व्यतीत करें। जो क्रियाएं, जो अभ्यास आपको बताए गए उनको नियमित रूप से करें और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से दूर रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी सवाल जिनके जवाब आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं या कोई ऐसे सजेशंस जो आप हमें देना चाहते हैं, वो सारे ही क्वेरीज और सजेशंस आप हम तक पहुंचा सकती हैं हमारी फेसबुक पेज के जरिए। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि संगनी में चल रहा है एक सेल्फी कॉन्टेस्ट। तो चलिए एक बार फिर नजर डाल लीजिए आज के एपिसोड की 5 सेल्फी एंट्रीज पर। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की हमारी आज की पहली पार्टिसिपेंट है ऐश्वर्या, आगरा, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट है आकांक्षा महेश्वरी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट है अमीशा सिंह, सोनपुर, बिहार से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की हमारी चौथी पार्टिसिपेंट है रीमा शर्मा, न्यू दिल्ली से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की हमारी पांचवी पार्टिसिपेंट है तनु जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से। दोस्तों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड को वाइंड अप करने का। दीजिए अपनी होस्ट ना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी अगले हफ्ते फिर हाजिर होगी कुछ और नई इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड। बाय बाय।